नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन खबर चालीसा। लेकिन जैसा आपको हमने शुरू में अपने इस प्रेजेंटेशन में दिखाया कि आज दरअसल खबर चालीसा का एक हिस्सा आपको युद्ध चालीसा के रूप में दिखेगा, क्योंकि आज यूक्रेन और रशिया की जो जंग है उससे जुड़ी खबरें आपको हम तमाम अपडेट इस रफ्तारी बुलेटिन में देंगे। शुरुआत करेंगे युद्ध की खबरों से, जो कि जंग यूक्रेन और रशिया में चल रही है, और बुलेटिन के दूसरे हिस्से में हम आपको बाकी खबरों से रूबरू कराएंगे। कई दिनों की खींचतान के बाद आज रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया। भारतीय समय के मुताबिक आज सुबह 8 बजे रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला। इस हमले में अब तक 50 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 10 आम नागरिकों के मारे जाने की बात सामने आई है। यूक्रेन ने भी रूस के 50 सैनिक मारने की बात कही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने इस बीच रूस के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने का ऐलान किया। आज सुबह करीब 8 बजे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमले का ऐलान किया। पुतिन ने यूक्रेनी आर्मी को सरेंडर करने को कहा। साथ ही यह भी जोड़ा कि अगर किसी और ने दखल दिया तो उसे पछताना पड़ेगा। सुबह करीब 9:15 बजे राजधानी कीव के नजदीक बोरिसपल एयरपोर्ट पर धमाका हुआ। 9:45 बजे यूक्रेन ने कहा कि रूस ने संपूर्ण युद्ध की शुरुआत कर दी है। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों में बमबारी की। करीब 10 बजे रूस ने दावा किया कि वो सिर्फ यूक्रेनी सेना को निशाना बना रहा है। 11 बजे यूक्रेन ने कहा कि रूस ने बेलारूस की तरफ से उस पर हमला किया है। दोपहर 12 बजे यूक्रेन ने रूस के 5 विमानों को मार गिराने का दावा किया। यूक्रेन ने कहा है कि उसके ऊपर 3 तरफ से हमला किया गया। यूक्रेन ने कहा कि रूस, बेलारूस और क्रीमिया बॉर्डर की ओर से हमला हुआ। लुहांस्क, खार्किव, चेर्निव, सुमी और जेटोमीर प्रांतों में हमले जारी हैं। रूस की ग्राउंड फोर्सेज यूक्रेन में घुस चुकी हैं और वहां कई गांवों पर कब्जा कर लिया है। रूस के कमांडो पैराट्रूपर्स यूक्रेन के मिलिट्री इंस्टॉलेशन के करीब उतरकर इनको अपने कब्जे में ले रहे हैं। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 50 सैनिकों मार गिराए हैं। इसके 6 फाइटर जेट्स और 4 टैंक्स को तबाह किया है। यूक्रेन पर किए गए रूस के हमले से जनजीवन नुकसान जारी है। यूक्रेन के सीमा बल ने कहा है कि रूसी सेना लगातार आगे बढ़ रही है और कीव तक पहुंचने वाली है। इस बीच कीव के करीब एक मिलिट्री प्लेन क्रैश में यूक्रेन के 14 जवानों की मौत हो गई। रूसी हमले के मद्देनजर यूक्रेन की संसद ने नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। इमरजेंसी के ऐलान के साथ ही यूक्रेन ने अपने 30 लाख लोगों को तुरंत रूस छोड़ने को कहा है। यूक्रेन का कहना है कि रूस ने कल ही यूक्रेनी बैंकों और रक्षा विशेषज्ञ विदेश आतंकी सुरक्षा जैसे अहम वेबसाइट पर साइबर अटैक किया था। यूक्रेन के डिप्टी पीएम फेदोरोव ने कहा कि रूस को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। यूक्रेन पर हमले को लेकर नाटो ने रूस को चेतावनी दी है। नाटो ने कहा है कि रूस अपनी सेनाओं को यूक्रेन से निकाले और बातचीत की मेज पर वापस लौटे। नाटो ने कहा कि रूस इतिहास को फिर से लिखने की कोशिश कर रहा है। नाटो ने कहा कि वो यूक्रेन की स्वायत्तता के साथ हैं। नाटो ने कहा कि उसने अपने रक्षा मुद्दों पर चर्चा की है। संकट के दौरान नाटो ने गठबंधन के देशों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का फैसला किया है। नाटो ने भी ये भी कहा कि रूस की नीयत इस वक्त दुनिया देख रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने ऐलान किया कि वो रूस के सारे राजनयिक संबंध तोड़ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो रूस के आगे सरेंडर नहीं करेंगे और जो भी देश की रक्षा के लिए आगे आना चाहता है उसे हथियार मुहैया कराएंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि रूस कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, हम उसके सामने नहीं झुकने वाले। उन्होंने कहा कि वो रूस के हर हमले का करारा जवाब देंगे। यूक्रेन पर रशियन हमले को लेकर अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा है कि हमले से होने वाली मौतों और तबाही का जिम्मेदार अकेला रूस है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगी एकजुट और निर्णायक तरीके से इसका जवाब देंगे। बाइडेन ने आगे कहा कि रूसी सैन्य बलों के अकारण अनुचित हमले का यूक्रेन शिकार हुआ है। आज पूरी दुनिया की प्रार्थनाएं यूक्रेन के लोगों के साथ हैं। बाइडेन ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन ने वो युद्ध चुना है जिसका विनाशकारी नुकसान होते देखेगा। रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से यूक्रेन पर हमले को लेकर सफाई जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि रूसी सेना का अभियान यूक्रेन को नाजियों से आजाद कराने का है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि कोई भी यूक्रेन पर कब्जे की बात नहीं कर रहा और रूस के संदर्भ में इस शब्द का इस्तेमाल गलत है। रूस पर यूक्रेन के हमले पर फ्रांस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि यूक्रेन पर रूस का हमला यूरोप के इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा।
उन्होंने कहा कि यूक्रेन पर रूस के हमले का यूरोप पर लंबा असर नजर आएगा। आपको बता दें कि फ्रांस नाटो का सदस्य है और रूसी हमले का विरोध कर रहा है। इधर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन पर हमले को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को चेतावनी दी है। उन्होंने पुतिन को तानाशाह करार दिया और हमले को घिनौना बताया। ब्रिटेन के पीएम ने कहा कि पश्चिमी देश जल्द ही रूस के खिलाफ बड़े प्रतिबंधों का ऐलान करने वाले हैं, क्योंकि वो इस संकट से मुंह नहीं फेर सकते। यूक्रेन पर लगातार हमलों के बीच अमेरिकी सेना लातविया के रीगा पहुंची है। लातविया नाटो का सदस्य है। नाटो ने कहा है कि वो सहयोगी देशों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। आपको बता दें कि नाटो एक सैन्य संगठन है जिसे ऐसे ही युद्ध के हालात के लिए बनाया गया है। अगर नाटो में शामिल किसी भी देश पर हमला किया जाता है तो इसे नाटो पर हमला माना जाता है। इसके बाद सभी देश मिलकर उस पर हमला करने वाले देश पर कार्रवाई करते हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले के बीच भारत ने यूक्रेन के राजदूत ने पीएम नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप की गुजारिश की है। यूक्रेन के राजदूत ने कहा कि भारत के संबंध रूस से अच्छे हैं, इसलिए पीएम मोदी से गुजारिश है कि वो रूस के साथ बात कर इस तबाही को रोक दें। यूक्रेन के राजदूत ने कहा कि राजधानी कीव के पास भी हमला हुआ है। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन पर हमला कर रहा है। मोदी जी इस समय बहुत बड़े नेता हैं, हम उनसे मदद की अपील करते हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया में तनाव को भारत कम कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस यूक्रेन संकट के बीच आपात बैठक बुलाई है। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल शामिल हुए। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक का हिस्सा बने। माना जा रहा है कि पीएम इस चर्चा में रूस यूक्रेन के बीच तनाव को कम करने के कदमों पर बात कर रहे हैं। इसके अलावा वो यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के तरीकों पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात कर सकते हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से यह दावा किया है। आपको बता दें कि भारत में यूक्रेन के राजदूत ने आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी से गुहार लगाई थी कि वो युद्ध रोकने के लिए पुतिन से बात करेंगे। रूस के हमले के बीच यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारतीय दूतावास ने कोशिशें तेज कर दी हैं। कीव में भारतीय राजदूत पार्थ सतपथी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि हम इन मुश्किल हालात में भी मिशन मोड में काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा कि यूक्रेन में हालात काफी गंभीर हैं। उन्होंने यूक्रेन में रहने वाले भारतीयों से अपील की है कि वो इस घड़ी में शांति से काम लें। उन्होंने कहा कि दूतावास पूरी तरह खुला हुआ है और काम कर रहा है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद भारतीय दूतावास ने एक दिन के अंदर ही अपने नागरिकों के लिए तीसरी एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया कि वो सभी नागरिक जिन्हें अपने क्षेत्रों में बम गिरने से जुड़े सायरन सुनाई दे रहे हैं, वो सभी लोग बंकरों में शरण लें। सभी नागरिकों को शांति आने तक बॉम्ब शेल्टर में छिपने के लिए कहा गया है। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा है कि विदेश मंत्रालय यूक्रेन से छात्रों सहित करीब 18,000 भारतीयों को वापस लाने के लिए कदम उठा रहा है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में हवाई क्षेत्र बंद है, इसलिए भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। विदेश राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। यूक्रेन रूस संकट को लेकर न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है कि भारत पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। एजेंसी ने भारतीय विदेश मंत्रालय के हवाले से जानकारी दी है कि भारत की बदलती स्थिति पर करीबी से नजर है। भारतीयों खासकर छात्रों की सुरक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है। विदेश मंत्रालय के नियंत्रण कक्ष का विस्तार किया जा रहा है और इसे 24/7 आधार पर चालू किया जा रहा है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूक्रेन संकट और वहां फंसे भारतीयों के रेस्क्यू को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने पहले भी एडवाइजरी जारी की थी, सरकार चिंतित है, प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा कि पूरी कोशिश है कि जो बच्चे वहां हैं उन्हें निकाला जाए। राजनाथ ने आगे कहा कि भारत चाहता है कि शांति कायम होनी चाहिए, बातचीत से हल निकाला जाना चाहिए। सरकार ने पहले भी एडवाइजरी जारी की थी और साथ ही उनको बाहर निकालने की व्यवस्था सरकार ने कुछ की है। प्लेन्स वगैरह भेजे गए हैं, लेकिन वहाँ की ऐसी स्थिति है कि अब शायद यहाँ तक मुझे जानकारी है कि अभी प्लेन लैंड नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसको लेकर सरकार चिंतित है और जो भी इफर्ट संभव था हमारी सरकार ने किया है और आगे भी जो इफर्ट्स होंगे अपने भारतवासियों को बचाने के लिए हम लोग करेंगे। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देश और दुनिया का हाल, आप बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और चलिए एक बार फिर से शुरू करते हैं खबरों का रफ्तारी अंदाज।
रूस यूक्रेन युद्ध से शेयर बाजार धराशायी हो गया। बाजार में लगातार 7वें दिन गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 2700 अंक यानी करीब 0.5% टूटकर 54,520 पर पहुंच गया। निफ्टी भी 815 अंक यानी 0.5% टूटा, ये 16,247 पर पहुंच गया। सेंसेक्स की ये अब तक की चौथी बड़ी गिरावट है। इस गिरावट से निवेशकों के 13 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा डूब गए। आज के कारोबार में बैंकिंग शेयर्स की जबरदस्त पिटाई हुई। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 8.26% टूटा है। पंजाब नेशनल बैंक 15% और इंडसइंड बैंक 8% नीचे बंद हुए। रियल्टी इंडेक्स और ऑटो इंडेक्स भी करीब 7% टूटे। टाटा मोटर्स में 10% से ज्यादा की गिरावट रही, ये 51 रुपए टूटकर 425 रुपए पर आ गया। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट और गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी करीब 10% की गिरावट। निफ्टी 50 के सभी शेयर आज लाल निशान में बंद हुए। बाजार के जानकार मानते हैं कि इस भारी गिरावट में निवेशकों को मौका तलाशना चाहिए। कोटक एएमसी ग्रुप के प्रेसिडेंट और एमडी नीलेश शाह ने जी बिजनेस से खास बातचीत में कहा कि बाजार अपने ऐतिहासिक औसत वैल्यूएशन के करीब है और इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। ये उतार चढ़ाव मार्केट में आते रहेंगे। आज रूस यूक्रेन की वजह से मार्केट में काफी बिकवाली है, प्राइसेस नीचे आ गए हैं। बट एक बात वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से है कि अब हम अपनी हिस्टोरिकल जो एवरेज वैल्यूएशन है तकरीबन 18 साढ़े 18 टाइम वहां पे पहुंच गए हैं। अब यहां से नीचे जितना भी मार्केट जाता है दैट इज द टाइम टू ऐड टू योर पोर्टफोलियो। बाई ऑन डिप, बाई ऑन करेक्शन, यह टाइप की मार्केट है। तो मैं एक ही इल्तिजा करूंगा, अपने एसेट एलोकेशन के धर्म को निभाइए। रूस के स्टॉक मार्केट्स में आज इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट रही। रूस की ओर से यूक्रेन पर हमले का सीधा असर उसके स्टॉक मार्केट्स पर पड़ा। शुरुआती कारोबार में रूस का मोइक्स इंडेक्स 45% तक लुढ़क गया, हालांकि बाद में इसमें थोड़ा सुधार आया। देर शाम को 35% की गिरावट के साथ 2000 पर था। रूस की मुद्रा रूबल में भी आज बड़ी गिरावट आई। रूस की कंपनियों ने शेयर भी युद्ध की खबर से लुढ़क गए। रूबल के डॉलर के मुकाबले गिरकर 89 के स्तर पर आ जाने के बाद मॉस्को एक्सचेंज को थोड़े समय के लिए बंद कर दिया गया। रूस यूक्रेन के बीच जंग का असर जल्द ही आपकी जेब पर देखने को मिलेगा। दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू होते ही कच्चे तेल के दाम 8 साल के हाई लेवल पर पहुंच गए हैं। इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड के दाम $105 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। इससे पहले 2014 में कच्चे तेल का दाम $100 के पार गया था। क्रूड की कीमतों में भले ही आसमान छूती नजर आ रही हो, लेकिन बाजार के एक्सपर्ट्स का कहना है कि युद्ध रुकने के बाद हालात में सुधार होगा। कीमतें जून जुलाई तक $70 के आसपास आ जाएंगी। तभी ऑयल हो गया है $99। हमारा तो मानना है कि ऑयल हो जाएगा $70 जून जुलाई तक। ये जो $90-100 ऑयल हुआ, इसमें करीब करीब $20-25 ऑयल ये वॉर रिलेटेड न्यूज फ्लो से हुआ है। ऐसा कभी भी पहले इवेंट हुआ है ना दुनिया में, तो इंडियन रुपी हैज डेप्रिशिएटेड बिग टाइम। दिस टाइम आप देखिए जो रशिया और यूक्रेन का जो न्यूज फ्लो चालू हुआ, उसके बाद रुपी हैज इनफैक्ट एप्रिशिएटेड बाय 1 रुपी। जो 75.75 की रुपी थी वो 74.75 हो गई। तो ये क्लियर दोहराता है, तो दर्शाता है कि इंडियन इकोनॉमी ग्लोबल इन्वेस्टर के नजरों में वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल इकोनॉमी। आज सोने की कीमतों में भी शानदार तेजी देखने को मिली। एमसीएक्स पर आज सोना 1300 उछलकर 14 महीने के पहली बार 51,700 के करीब पहुंचा। चांदी भी 1700 उछलकर 66,000 के पार पहुंच गई। आज डॉलर के मुकाबले रुपए में बड़ी गिरावट देखने को मिली। डॉलर के मुकाबले रुपया ₹1.10 टूटकर ₹75.65 पर आ गया। इससे पहले बुधवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 27 पैसे मजबूत हुआ था। आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक का मिनट्स जारी कर दिया है। इसके मुताबिक कमेटी के सदस्य जयंत वर्मा की राय बाकी सदस्यों से अलग थी। उन्होंने अकोमोडेटिव पॉलिसी जारी रखने के खिलाफ अपनी राय दी थी। ओला इलेक्ट्रिक ने इलेक्ट्रिक व्हीकल को पुश करने के लिए अपनी रणनीति के तहत 50 गीगावाट आर वाली क्षमता की बैटरी सेल प्रोडक्शन प्लांट लगाने का फैसला किया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से यह खबर दी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने रूस यूक्रेन युद्ध के बीच व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। तस्वीर में दोनों नेता एक छोटी टेबल के दोनों तरफ बैठक कर बातचीत करते नजर आए।
रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध लंबा खिंचता है तो दुनिया भर में खाद्यान्न का संकट गहरा सकता है, क्योंकि एक तरफ रूस गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश है तो यूक्रेन भी मक्के का तीसरा और गेहूं का चौथा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। रूस के यूक्रेन पर हमले से दुनिया भर में नेचुरल गैस की कमी हो सकती है। इसके दाम आसमान छू सकते हैं। साथ ही कच्चे तेल के दामों में भी बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। यूक्रेन रूस जंग के बीच इसके असर की बात करें तो आयात और निर्यात के मामले में भारत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत के कुल आयात में रूस की हिस्सेदारी केवल 1.5% के आसपास है। जंग लंबा खिंचने से भारत के सनफ्लावर खाद्य तेल के आयात पर सीधा असर पड़ सकता है। भारत सनफ्लावर खाद्य तेल का सबसे बड़ा अधिक आयात यूक्रेन से करता है। इसका आयात प्रभावित होने से इसके दाम में भी तेजी आ सकती है। एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला के लिए यूक्रेन में 24 फरवरी का दिन डरावना साबित हो सकता था, क्योंकि 2 दिन पहले ही वो यूक्रेन में अपनी अपकमिंग फिल्म द लेजेंड की शूटिंग कर रही थी और उन्होंने शूटिंग को लेकर यूक्रेन की सड़कों पर टहलते हुए एक वीडियो भी शेयर किया था। इस फिल्म से उर्वशी तमिल फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू करने वाली हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट से भी संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सैफ अली खान की आने वाली फिल्म विक्रम वेदा का फर्स्ट लुक उनका सामने आ चुका है, जिसमें इंस्पेक्टर विक्रम बने सैफ बेहद असरदार और दमदार नजर आ रहे हैं। करीना ने सैफ के लुक को देखकर कहा कि उनके पति पहले से ज्यादा हैंडसम नजर आ रहे हैं। फिल्म 30 सितंबर को रिलीज होगी। इस फिल्म में ऋतिक रोशन गैंगस्टर के रोल में है। अक्षय कुमार की मोस्ट अवेटेड फिल्म बच्चन पांडे का पहला गाना मार खाएगा रिलीज हो गया है। खुद अक्षय ने अपने फैंस को सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर इसकी जानकारी दी। फिल्म 18 मार्च को रिलीज हो रही है। साउथ के सुपरस्टार अजीत कुमार स्टारर वली में दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। इस एक्शन ड्रामा फिल्म को फैंस और क्रिटिक्स से जबरदस्त रिस्पांस मिला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक साउथ के कई सिनेमाघरों में फिल्म का पहला शो आज सुबह 4 बजे शुरू हुआ, वो भी हाउसफुल था। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।